नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही है इलेक्ट्रिशियन की, और जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे, एएलपी, यूपीपीसीएल, टीजीटी, डीआरडीओ या इसरो या मेट्रो या अन्य किसी भी अगर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेहतरीन साबित होगी। और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हम आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जाकर उन वीडियो को अच्छे से विधिवत तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सपोर्ट करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे वीडियो को और आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। अगर आपका किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है। आपसे पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है। तो आपके से आपने यहाँ पर 4 ऑप्शन से दिए गए, आप देख सकते हैं। तो इनमें से आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा, और सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जो हमारा कूलाम आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश के बराबर होता है। अगर बात करें इसके कुछ और फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। अगर बात करें दोस्तों, जो न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, जो न्यूट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, आवेशहीन होता है। कैसा होता है, आवेशहीन होता है, ये याद रखना। अगर बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉनों से जो प्रकृति को हम क्या कहते को मूल कण माने जाते हैं। जो मूल कण कौन कौन से होते हैं वो अगर बात है तो ये प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होते हैं, ये प्रकृति को मूल कण माने जाते हैं, ठीक है। और अगर बात नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। ये याद रखना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक में क्या होते हैं, कोई इस प्रकार का कोई नाभिक होगा उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो ये इसका फैक्ट थे क्वेश्चन से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, 239 नंबर का है। तो निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का जो तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। तो आपको बताना है किसका होता है ऋणात्मक। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसरो टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया 2012 में। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में से। जितने भी स्टूडेंट लाइव में सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कार्बन जो होता है इसका जो होता है प्रतिरोध का जो ताप गुणांक क्या होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये आप याद रखना। अगर कुछ फैक्ट की हम बात करें तो उसके कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया है दोस्तों कि जो होता है अर्धचालक का जो तापमान गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये याद रखना, जो अर्धचालक होता है उसका ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट फैक्ट और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया गया है दूसरा नंबर का है धातु का जो जो क्या होता है, धातु जो होती है धातु का जो तापमान गुणांक कैसा होता है वो हमेशा कैसा याद रहता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक। इसको याद रखना, जो धातु का जो होता है तापमान गुणांक जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसको आप याद रखना, ठीक है। और हमारा थर्ड नंबर का जो आखिरी जो फैक्ट है वो है हमारा धातु का जो तापमान बढ़ने पर उसके प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब कि कहने का ये है कि अगर धातु जो है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा यानी तापमान अगर बढ़ेगा तो उसका जो प्रतिरोध भी जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध जो होता है उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर 240 नंबर का है। अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो जिसका अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध है उसका क्या ना आपको पदार्थ का नाम बताना। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से स्टूडेंट सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये निर्वात यानी वैक्यूम
जो निर्वात और वैक्यूम जो होता है उसका जो होता है अधिकतम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये हमेशा आप याद रखना। इसके कुछ फैक्ट हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन से संबंधित है। जैसे कि मान लिया जो विशिष्ट प्रतिरोध को हम काय से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। कैसे? एफ से सूचित करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को। ठीक है, एफ का जो अगर मान बात करें, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका जो मात्रक अगर बात करें, क्या मात्रक की अगर बात करें, मात्रक, तो मात्रक इसका जो होता है दोस्तों वो हमेशा याद रखना ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ये याद रखना। ठीक है, उसका अगर नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया है, किसी पदार्थ का चालकता उसके प्रतिरोधकता का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप याद रखना। ठीक है, जो चालकता होता है उसके प्रतिरोधकता का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब होता है उल्टा होता है। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, किसी विद्युत परिपथ में 100 वोल्ट बिजली की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, यदि प्रतिरोध का यदि परिपथ का जो प्रतिरोध अगर 20 ओम हो तो आवश्यक शक्ति बताना, मतलब शक्ति मतलब पावर। ठीक है, तो इसको निकालना है आपको। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार होल्डिंग पावर होल्डिंग। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि 500 वाट इसका करेक्ट होगा। वो कैसे होगा? यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो दिया गया 100 वी दिया, मतलब वोल्ट दिया गया, वी बराबर हमारा दिया गया कितना? 100 वोल्ट दिया गया। ठीक है, और इसके बाद आपको आर दिया गया, आर कितना दिया? यहाँ पर 20 ओम दिया गया। ठीक है, अब आपको निकालना है पावर। पावर का जो फार्मूला होता है, पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, इस फार्मूला आपको मान रखना है। वी का हमारा मान दिया गया 100 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में आर प्रतिरोध कितना है? 20 आ गया। अब क्या करेंगे? इसको काट देंगे। 20 एकन 20 और 20 5 100 हो जाएगा। 5 और 100 का जब गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 500 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा आया 500 वाट राइट आंसर आया। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपको दिया गया है यहाँ पर 244 नंबर का। दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी? जैसे कि यहाँ पर एम्पियर दिया गया है और प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया गया। आपको वी मतलब वोल्ट निकालना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा, यानी 200 वोल्ट इसका करेक्ट होगा। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा फार्मूला दोस्तों होता है, क्या होता है? वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए आई का मान 2 एम्पियर दिया गया है और रेजिस्टेंस हमारा दिया गया 100। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा होगा 200 वोल्ट। इस प्रकार राइट आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये राज आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? तो दोस्तों ALP 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर, और सभी को याद होना चाहिए इसका आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी तांबा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो मतलब विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है कौन? तांबा। ठीक है, इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रबड़ हुआ, मिट्टी है, चीनी मिट्टी है, ये क्या दोस्तों होते हैं? ये कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये रबड़ है, मिट्टी है, चीनी मिट्टी, ये क्या है? कुचालक है। ठीक है, अगर चीनी मिट्टी क्या करती है दोस्तों? ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होती है? कुचालक पदार्थ है। ठीक है, अगर बात करें अभ्रक की, अगर बात करें तो अभ्रक जो हमारा होता है ऊष्मा का तो सुचालक होता है, लेकिन जो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि चालन निम्न का प्रत्यगामी है, मतलब किसका प्रत्यगामी है आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप दे सकते हैं स्क्रीन पर। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट होगा, यानी प्रतिरोध जो होता है चालन निम्न का क्या हुआ, प्रतिगामी है। इसका अगर फैक्ट है वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर प्रतिरोध के सिंबल की बात करें तो ये हमारा होता है आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों बात करें जो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का जो मान होता है वो कितना होता है, वो हमारा होता है 1.0049 निरपेक्ष ओम के बराबर होता है। ठीक है। और बात करें दोस्तों जो ओम जो क्या कहते हैं ओम का जो नियम है किस पर लागू नहीं होता है, तो ये दोस्तों होता है अर्धचालक पर लागू नहीं होता। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो ओम का नियम है किस पर लागू नहीं होता है, तो दोस्तों हमेशा याद रखना किस पर लागू नहीं होता, ये अर्धचालक पर लागू नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया है कि एक निष्क्रिय नेटवर्क में होता है, तो आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शन से दिए गए हैं, यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको बताना इसमें से राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, ना ईएमएफ स्रोत और ना धारा स्रोत, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु की सर्वोत्तम विद्युतीय चालकता होता है, मतलब सबसे अधिक चालकता किस में होती है विद्युत की। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो विद्युत की चालकता वाली जो धातु है वो है चांदी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये यूपीपीसीएल 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सीसा विद्युत का क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना कुचालक होता है। अगर बात करें किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह उसको हम क्या बोलते हैं, ये विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को भी हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा ही कहते हैं। इसका कुछ एक फार्मूला है वो भी आप याद रखना, आई जो बराबर होता है क्यू अपॉन टी होता है। इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रख लेना या नोट कर लेना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं दिया गया है कि यदि 440 ओम के 2 अगर प्रतिरोधों को अगर समांतर रूप में संयोजित किया जाता है तो कुल यानी समतुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी 220 ओम होगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 440 ओम के 2 प्रतिरोधों को कैसे रखा समांतर में, तो समांतर किस तरीके से होगा, मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके का कोई पॉइंट है समांतर में इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर R1 लगा हुआ और यहाँ पर R2 लगा हुआ है। यहाँ पर 440 का यहाँ पर भी है और 440 के 2 कैसे समांतर में, एक पैरेलल में। ठीक है, समांतर में। तो पैरेलल का जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों वो हमेशा याद रखना, वो हमारा होता है R1 इंटू R2 अपॉन यानी बटे में R1 प्लस R2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें केवल और केवल इसमें मान रखना है। तो मान रखेंगे जैसे R1 और R2 का जो हमारा मान है दोस्तों वो देखिए क्या क्या है, यहाँ पर 440 इंटू 440। ठीक है, और बटे में जो हमारा आएगा दोनों का R1 प्लस R2 यानी 440 प्लस 440 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 840 हो जाएगा, नहीं सॉरी दोस्तों 880 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना 440 और प्लस 440 इन दोनों को क्या करना, जोड़ना, 0 8 हो जाएगा और यहाँ पर ही 880 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, 44 सेकंड
44 और 44 दूनी कितना होता है हमारा, तो 44 दूनी जो हमारा होता है वो होता है 88 होता है, तो 2 यहाँ आ गया। ठीक, अब ये 2 को भी क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 को इसको काट देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी आंसर आया है। ठीक है, इसको आप खुद एक बार बनाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर एसी वोल्टता को निम्न की सहायता से डीसी वोल्टता में बदला जा सकता है। तो मतलब किसकी सहायता से आप बदल सकते हैं, मतलब एसी को निम्न की सहायता से डीसी में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि एक दृष्टकारी परपथ जो होता है वो क्या करता है, एसी वोल्टता को निम्न की सहायता से डीसी में बदल देता है। कौन, दृष्टकारी। ठीक है, इसके अगर फैक्ट की अगर बात करें तो इसमें फैक्ट जो हमारा है, जो एसी जो होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब दूर तक सुविधाजनक आसानी से भेज सकते हैं, मतलब काफ़ी दूर तक इसको हम भेज सकते हैं। ठीक है, डीसी को ऐसा नहीं कर सकते हैं, डीसी को हम ज़्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, और एसी का जो परिणाम और दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, ये भी आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो एसी जो होता है इसका जो परिणाम और दिशा क्या होता है, समय के साथ बदलता रहता है। अगर फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें एसी की, तो एक ही एसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, हमेशा याद रखना, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया, दे सकते हैं विद्युत चालकता निम्न में से किसका अनुपात है। एलपी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए, आप देख सकते हैं, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट हो, यानी विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के क्या होता है, अनुपातिक होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ताप बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, और चालकता घटती है, ये आप याद रखना। जैसे अगर हमने टेम्परेचर को अगर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जो प्रतिरोध तो बढ़ेगा, क्या हुआ, प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, लेकिन क्या होता है, चालकता घटती है, चालकता घटती है, इसको आप याद रखना। अगर विशिष्ट जो विशिष्ट चालकता होती है दोस्तों, वो विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपके दिया गया है कि पद RADAR का तात्पर्य बताना, इसका फुल फॉर्म बताना क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। रेडार है तो इसका तात्पर्य आपको बताना, फुल मीनिंग बताना है क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपको दिया गया है, 2 आवेशों के मध्य बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन से दिए गए, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो भी कमेंट कर रहा है ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी 2 सजातीय आवेशों के मध्य एक प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है। ये क्या है, एक सत्य कथन है। ठीक है, इसको आप याद रखना। अगर इसके कुछ फैक्ट बात करें, जैसे 2 सजातीय आवेशों को मध्य क्या होता है, आकर्षण का बल विद्यमान रहता है। विजातीय अगर बात करें, जैसे कि मान लिया 1 प्लस
और एक माइनस है, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे से क्या विजाती हैं, तो ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। अगर प्लस और प्लस है, अगर प्लस और प्लस है तो क्या होगा, इनमें एक दूसरे में एक प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखना। और आवेश का मात्रक दोस्तों क्या है, तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है, और आवेश का मात्रक याद रखना, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकेंड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया है, यहाँ दे सकते हैं। चालक के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान आपको बताना, बढ़ता है, वही रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यानी घटता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है कि ताप क्रम में वृद्धि के साथ ताम्र का प्रतिरोध आपको बताना है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, स्थिर रहता है या घटता है। तो आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। जितने भी स्टूडेंट लाइव है सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो उनका करेक्ट हो यानी बढ़ता है, इसका राइट आंसर होगा। अगर बात करें अर्धचालक के जो ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालक का क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। अगर चालक का बात की जाए तो चालक का जो तापमान गुणांक जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा कि आपसे पूछा है विद्युत ऊर्जा की इकाई आपसे पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई से IM पे लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप बताएं चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, और सभी का याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट हो यानी किलोवाट घंटा, इसको हम बोलते हैं kWh, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर बात करें इसका एक फैक्ट है, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं, हम शक्ति बोलते हैं। और जो शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो याद रखना वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अगर बात करें एक जो आसु शक्ति होती है वो हमारा 746 वाट के बराबर होती है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया है कि एक धारा स्रोत की अवहेलना करने के लिए श्रोता के आर पार टर्मिनल होता है। तो आपको बताना चार ऑप्शन में से कैसा होता है, चार ऑप्शन से दिए गए, आपको बताना इसका राइट आंसर। और दोस्तों UPP से 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट हुआ यानी मुक्त परिपथित, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया AC से DC में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट है, रेक्टिफिकेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन किसकी SI यूनिट है। तो आपको बताना है केल्विन की SI यूनिट क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए A, B, C और D, तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर C उनका करेक्ट होगा यानी कि तापक्रम। जो केल्विन जो का SI यूनिट किसका है, तापक्रम का। समय जो दोस्तों समय का क्या होता है, सेकंड होता है। धारा जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक अगर बात करें तो इसका जो होता है वो क्या होता है, कैंडला होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सदिश का परिमाण है आपको बताना है। ऑप्शन से दिए गए आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा यानी जो सदिश का जो परिमाण है वो है त्वरण। आयतन जो है, चाल है और घनत्व है,
ये सभी के सभी क्या है, अदिश राशियाँ। क्या है, अदिश राशियाँ। अगर बात करें अदिश में क्या होता है, तो अदिश में केवल हमेशा क्या होता है दोस्तों, याद रखना, परिमाण होता है, ये याद रखना, किसमें, अदिश में। अगर बात करें सदिश की बात करें, तो सदिश की अगर बात करें तो सदिश जो होता है, इसमें सदिश में दिशा, सॉरी यहाँ पर दिशा व परिमाण, ये दोनों चीज़ें होती हैं किसमें, सदिश में। ठीक है, ये आप याद रख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ओम के नियम के अनुसार, तो यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शंस, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी वोल्ट धारा के अनुपातिक होता है जो ओम का नियम। तो क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक, समानुपातिक होता है। और V बराबर IR हमारा निकल के आता है, जो R जो क्या है, एक नियतांक है, यानी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा, पीतल किसका मिश्रण है, पीतल से किसका मिश्रण है, आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन से दिए गए 4, देख सकते हैं यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो इसका जो भी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा। पीतल जो हमारा है ताम्र यानी तांबा और जस्ते का मिश्रण है, ये हमेशा आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कैपेसिटर विरोध करता है, किसका विरोध करता है, ऑप्शन से दिए गए हैं। और दोस्तों ये बिहार में पूछा गया था, पावर होल्डिंग में 2019 में। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धारा में परिवर्तन इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें जो कैपेसिटर जो यानी संधारित्र, वो है AC व DC दोनों पर कार्य करता है, लेकिन करता क्या है, DC को तो रोक देता है, लेकिन AC को क्या करता है, प्रवाहित होने देता है, ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपको दिया गया है, यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी की जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए दुगना हो जाता है, उनका करेक्ट होगा। ठीक है, ये दोस्तों हमारे क्लास यहीं कंप्लीट हुआ। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करें, और टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।